पिछले लेक्चर से हम लोग वेजिटेबल्स क्रॉप को स्टार्ट किए थे और वेजिटेबल्स क्रॉप में सबसे पहले हम लोग सोलेनेशियस क्रॉप को डिस्कस करने वाले हैं। सोलेनेशियस क्रॉप में हम लोग आज जो क्रॉप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिली, और ये लेक्चर ओनली रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। और इसे अगर रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो फास्ट करके देखेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर पे। तो यहाँ देख रहे हैं चिली, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो कैप्सिकम एनम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो फैमिली होता है वो सोलेनेसी होता है, और इसका ओरिजिन मैक्सिको है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कंज्यूम करता है और एक्सपोर्ट करता है चिली का। आंध्र प्रदेश इज़ द पायनियर इन चिली प्रोडक्शन। आंध्र प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा चिली का प्रोडक्शन करता है। रेड कलर होता है चिली में, वो कैप्सिसिन के कारण होता है, और पंजेंसी जो चिली में होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है। कैप्सिसिन इज़ प्रेजेंट इन द कोर और सेप्टा बाल एंड प्लेसेंटा। तो जो कैप्सिसिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोर में और सेप्टा बाल में और प्लेसेंटा में। मोस्ट पंजेंट पार्ट ऑफ द चिली, चिली का जो मोस्ट पंजेंट पार्ट होता है वो प्लेसेंटा होता है। चिली इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, चिली विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेजर पेस्ट ऑफ चिली इज़ थ्रिप्स। मेनली रूप से चिली में जो मेजर पेस्ट लगते हैं वो थ्रिप्स लगते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये सार्कोथ्रिप्स डोर्सालिस के कारण होता है। एंथ्रेक्नोज डाईबैक ड्यू टू फंगस। एंथ्रेक्नोज और डाईबैक है वो क्या है? फंगस डिजीज है। और ये किसके कारण होता है? तो यहाँ देख रहे हैं पोलीट्रिचिकम कैप्सी के कारण होता है। इन चिली सीवियर फूड ड्रॉप एंड पुअर फूड सेट कॉजेज व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रूट ड्रॉप होता है या तो पुअर फ्रूट सेट होता है, वो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से अधिक रहेगा तब होगा। चिली फ्लावर ड्रॉप इज हाईएस्ट एट 35 डिग्री सेल्सियस, और फ्लावर अगर ड्रॉप होगा तो वो 35 डिग्री से अधिक रहेगा तब होगा। NaA फलनोफिक्स एट द रेट 10 ppm एंड ट्राइकोन टेट्रानोल is used to control fruit drop. Capsicum anum also known as sweet pepper. तो कैप्सिकम एनम को स्वीट पेपर भी बोला जाता है। लीफ कर्ल ऑफ चिली वायरल ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। तो हम लोग देखते हैं कि मेनली रूप से लीफ कर्ल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है चिली में। इसमें क्या होता है, जो लीफ रहता है वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रिप्स के द्वारा। टू प्रिवेंट फ्रूट रॉट शुड बी यूज्ड कैल्शियम नाइट्रेट CAN at the rate 1 liter per hectare और ब्रॉडकास्टिंग अबाउट 25 kg पर हेक्टेयर। तो अगर हम लोग चाहते हैं प्रिवेंट करना फ्रूट रॉट को, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट का 1 लीटर पर हेक्टेयर में, या तो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करेंगे 25 kg पर हेक्टेयर। अब यहाँ पे सीड रेट देख रहे हैं, तो चिली के लिए 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर लेते हैं, और अगर कैप्सिकम एनम है हाइब्रिड वेराइटी तो हम लोग इसके लिए 250 ग्राम सीड लेंगे पर हेक्टेयर, और सोइंग करेंगे नर्सरी में, और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करेंगे 45 डे आफ्टर सीडलिंग। सीडलिंग रहेगा उसको हम लोग 45 डे में ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे मेन फील्ड में। मेन प्लांटिंग सीजन ऑफ चिली इज जून से जुलाई। तो प्लांटिंग का जो सीज़न होता है चिली का वो जून से जुलाई मंथ होता है। और यहाँ पे वेराइटी देख रहे हैं तो कैलिफोर्निया वंडर है, आंध्र ज्योति है, ज्वालामुखी है, वास्कर है, इंदिरा है, पंजाब लाल है जो कि रेसिस्टेंस है फ्रूट रॉट और डाईबैक और लीफ कर्ल से। यहाँ पे देख रहे हैं अदर है अर्का मोहिनी, पूषा ज्वाला जो कि थ्रिप्स रेसिस्टेंस है, अर्का लोहित है, पॉडरी मिलीड्यू से टॉलरेंट है,
भाग लक्ष्मी है और मैथिनी लौंग है। अब यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो चिली थ्रिप्स होता है जो किसके कारण होता है, सार्कोथ्रिप्स डोर्सालिस के कारण होता है। ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम में कि चिली थ्रिप्स होता है वो किसके कारण होता है, तो सार्कोथ्रिप्स डोर्सालिस। इसका जो सिम्टम्स होता है वो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स होता है। इसमें क्या होता है, जो लीव्स रहता है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है। वाइट फ्लाई होता है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो बीमिशिया तवैकी होता है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चिली मोजैक वायरस। तो ये जो बीमिशिया तवैकी होता है वाइट फ्लाई, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चिली मोजैक वायरस के लिए। बोथ वाइट फ्लाई एंड थ्रिप्स कैन बी मैनेज बाय अ स्प्रे ऑफ सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या है, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का, जो कि दैट इज एक्सेप्टेड एसीफेट एट द रेट 1.0 ml पर लीटर ऑफ वाटर और थायोमिथॉक्सिम एट द रेट 0.4 ml पर लीटर स्प्रे और इमिडाक्लोप्रिड at the rate 0.5 ml per liter of water with streptocycline at the rate 0.1 gram per liter of water।